हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल शिव एजुकेशन द इजी सॉल्यूशन। तो स्टूडेंट, लास्ट क्लास में हमने नंबर सिस्टम को स्टार्ट किया है, जिसमें हमने नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर और रेशनल नंबर को पढ़ा है स्टूडेंट। तो इस क्लास में स्टूडेंट इसी को हम थोड़ा सा डीप में आगे पढ़ेंगे। तो अब रेशनल नंबर जो है इससे भी ऊपर होता है स्टूडेंट हमारा रियल नंबर। रियल नंबर क्या होता है? ग्रुप ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर को हम थोड़ा सा डिटेल में करेंगे। अब रेशनल नंबर भी क्या होता है स्टूडेंट? रेशनल नंबर भी होता है हमारा ग्रुप ऑफ टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर एंड नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग डेसिमल नंबर। ये आपको मैंने पिछली क्लास में बताया था कि ये रिकरिंग डेसिमल नंबर क्या होता है। देखते हैं स्टूडेंट आगे इसको। पहला पार्ट है इसका टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। अब टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर क्या होता है स्टूडेंट? जो पूरी तरह से डिवाइड हो जाए, जो फ्रैक्शन पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा, जो हमें उसमें नंबर मिलेगा वो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर मिलेगा स्टूडेंट। तो इसमें मैंने जो लिखा है देखिए, इफ प्राइम फैक्टर ऑफ डिनोमिनेटर ऑफ एनी फ्रैक्शन has 2 or 5 or both, then the fraction will be terminating decimal number। मतलब अगर किसी भी फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में जो फैक्टर होंगे, अगर वो सिर्फ 2 है, 5 है या 2 और 5 दोनों है उसमें, तो वो 100% टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर होगा। एग्जांपल में देखते हैं स्टूडेंट, जैसे कि हमारा ये है 8 है, तो 8 में क्या है? 8 को अगर हम प्राइम फैक्टर में चेंज करेंगे तो एक क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स? इसको हम लिख सकते हैं 9/8 को इज इक्वल टू 9/2 इंटू 2 इंटू 2। तो ये हो गया हमारा प्राइम फैक्टर 8 के, क्योंकि इससे ज्यादा नीचे और फैक्टर नहीं हो सकते स्टूडेंट इसमें। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा आंसर? देखते हैं स्टूडेंट। अब ये 9/8 है हमारे पास, तो 9/8 इसको हम इससे डिवाइड करेंगे। 8 1 जा 8, डेसिमल लगाएंगे, 0 लगाएंगे, फिर 8 1 जा 8, 2 आ जाएगा स्टूडेंट, 0 लगा देंगे, 8 2 जा 16, 4 आ जाएगा स्टूडेंट। अब यहां पर फिर से 0 लगा देंगे, 8 5 जा 40। तो ये देखिए स्टूडेंट पूरी तरह से डिवाइड हो चुका है। तो इसका क्या आंसर आ गया? वैल्यू आ गई हमारे पास 1.125, यानी कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर हो गया स्टूडेंट। इसी तरह से स्टूडेंट एक अगर आप इसको सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वाले को, तो ये क्या आएगा स्टूडेंट? अब 12/25 है इसका सेकेंड, 12/25 इसको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट, तो इसकी वैल्यू हमारी क्या आएगी? 12/25, डेसिमल लगाएंगे स्टूडेंट 0। अब 25 4 जा 100, कितना आ जाएगा? माइनस करेंगे 20, एक 0 लगाएंगे। अब 25 8 जा 200, ये हमारा पूरी तरह डिवाइड हो गया। ये भी टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर हो गया स्टूडेंट। तो इसका जो आंसर आया हमारे पास 0.48। तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर क्या होगा, ये आपको समझ में आ गया होगा स्टूडेंट। जो डिनोमिनेटर में जो है, अगर हम प्राइम फैक्टर करेंगे तो वो या तो 2 या 5 या 2 और 5 दोनों आएगा, तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर होगा। अब 25 के भी जैसे प्राइम फैक्टर क्या होते हैं स्टूडेंट? 12/25, इसके प्राइम फैक्टर होते हैं 12/5 इंटू 5। तो क्या आ गया? डिनोमिनेटर में सिर्फ 5 है इसमें स्टूडेंट, इसीलिए पूरी तरह से डिवाइड हो गया स्टूडेंट। सेकेंड है स्टूडेंट इसका नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग डेसिमल नंबर्स। अब इसमें क्या होता है स्टूडेंट? इफ प्राइम फैक्टर
of denominator of any fraction has other than two or five or as well as टू और फाइव, एज वेल एज टू और फाइव। इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट कि अगर किसी भी डिनोमिनेटर, किसी भी फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर का जो प्राइम फैक्टर होगा स्टूडेंट, उसमें टू और फाइव के साथ कोई और डिजिट आती है या टू और फाइव नहीं आता, कोई और डिजिट ही आती है, तो वो क्या होगा, हमारा नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग डेसिमल नंबर होगा। The number will be non-terminating but recurring डेसिमल नंबर। ठीक है स्टूडेंट, ये समझ में। एग्जांपल में देखते हैं स्टूडेंट, एग्जांपल में अब जैसे 11/9 है स्टूडेंट, और स्टूडेंट 1/3 भी है स्टूडेंट, और 11/15 भी है स्टूडेंट। 9 के क्या प्राइम फैक्टर होंगे स्टूडेंट, देखिए 11/9 इज इक्वल टू 11/3 इंटू 3। आ गया ना स्टूडेंट, ये 2 और 5 इसमें नहीं है, इसमें क्या है, अदर देन 2 और 5 है, इसमें 3 है, तो ये क्या होगा, रिकरिंग डेसिमल नंबर में आएगा स्टूडेंट। अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 11/9, डिवाइड करेंगे स्टूडेंट, 9 1 जा 9, 2 आ गया इसमें, डेसिमल लगाएंगे, 0 लगाएंगे, 9 2 जा 18, फिर 2 आ गया स्टूडेंट, फिर 0 लगाएंगे, फिर 9 2 जा 18 आएगा, यानी कि अब ये स्टूडेंट बार बार 20 आते जा रहा है, इसमें रिपीट हो रहा है 20, इसमें यहाँ पर भी 22 आ रहा है, यहाँ पर भी, अब नेक्स्ट भी इसमें 2 ही आएगा स्टूडेंट, तो यहाँ पर भी जो हमारा, तो ये क्या आ जाएगा हमारा स्टूडेंट, 2 इसमें रिपीट होता रहेगा, तो आ गया इसमें वैल्यू आ गई स्टूडेंट इसकी 1.222 अप टू इनफाइनाइट, ये इनफाइनाइट तक चलता रहेगा 2 to 2, क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग डेसिमल नंबर है स्टूडेंट। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, अगर कोई एक डिजिट डेसिमल के बाद रिपीट हो रही है स्टूडेंट, तो उसमें हम एक बार साइन लगा देंगे, जैसे 2.2 के ऊपर हम ये बार साइन लगा दिया हमने स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट, अब इसी का एक अगला है एग्जाम्पल, 1/3 को भी आप करेंगे, तो ये भी ये क्या आ जाएगा स्टूडेंट, पॉइंट लगाया 0, 3 3 जा 9, 1 आ गया, 0 3 3 जा 9, तो ये भी रिपीट होता जा रहा है स्टूडेंट बार बार, तो ये क्या आ जाएगा 0.333 अप टू इनफाइनाइट, तो ये भी रिपीटिंग आ रहा है स्टूडेंट, तो इसको क्या लिखेंगे हम, 0.3 के ऊपर बार साइन स्टूडेंट। इसी तरह से आप 11/15 को अगर सॉल्व करेंगे स्टूडेंट,
तो इसमें डेसिमल के बाद कोई डिजिट ऐसी होगी जो बार बार रिपीट हो रही होगी। तो स्टूडेंट ये आपको ठीक से समझ में आ गया होगा रेशनल नंबर होता क्या है। तो आज के लिए इस क्लास में इतने स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय स्टूडेंट्स।